मित्रों नमस्कार। श्री जू ज्योतिष चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आशा है आप सब कुशल से होंगे। मित्रों, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव का वास बताया था कि भगवान शिव कब कहाँ कहाँ रहते हैं। तो इनमें हमने पूरा विवरण निकाला था। पूरा विवरण निकालने के बाद आपने देखा होगा कि जब एक शेष बच रहा है, दो शेष बच रहा है और तीन शेष बच रहा है, एक दो तीन शेष बचने पर ही वह क्या है, उस समय उस दिन उस तिथि को पूजा उनकी शुभ मानी जाती है। कैसे बताया कि कैलासे लभते सौख्यं, यदि शिव कैलाश में रहते हैं, यदि एक शेष बचता है तो शिव कैलाश में रहते हैं। इस दिन सुख संपदा प्राप्त होती है। गौरी या सुख संपदा, जब दो शेष बच रहा था तो माँ गौरी के साथ थे। और वृषभे अभिष्टं सिद्धशात, और जब वो नंदी के साथ थे या नंदी में आरूढ़ थे तो तीन शेष बच रहा था। तो ये तीन सिद्धशात और सवा संताप कारणी, और चौथी पांचवी छठी सातवीं इन तिथियों में वो क्या कर रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। क्या कहा कि कैलासे लभते सौख्यं गौरीयां सुख संपदा वृषभे अभिष्ट सिद्धशात सवा संताप कारणी भोजने च भवेत् पीड़ा क्रीडाया कष्टमेव च। क्रीड़ा करते समय, भोजन करते समय, सभा जब भोलेनाथ कर रहे हैं तो इन तिथियों में, इन जगहों पर जब भोलेनाथ का वास रहता है तो उन जगहों पर पूजा, उस परिस्थिति में पूजा, शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तीन, एक दो तीन जो आपको गणित बताया था मैंने, उस गणित के आधार पर जब एक शेष बच रहा है, दो शेष बच रहा है और तीन शेष बच रहा है, यानी एक शेष बचने पर कैलाश में शिव का निवास होता है, दो शेष बचने पर माँ गौरा के साथ शिव रहते हैं और तीन शेष बचने पर वो नंदी में आरूढ़ रहते हैं। यहाँ तीन के तीन शेष रहने पर इसमें सुख संपदा, अविष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। मित्रों, आज का विषय है, कल के विषय में हमने बताया था कि शिव की पूजा या शिव का वास किन किन जगहों पर रहता है और किस किस समय उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। आज का विषय है कि भगवान शिव की पूजा कब करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा कब करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। श्लोक है पहला वाला कि श्रावणे अधिक मासे च आद्रायाश्च गते रव शिवभेन्दु गते योगे शुक्ले च व्यतिपातके। क्या विषय है? श्लोक है श्रावणे अधिक मासे च, यानी श्रावण मास में और अधिक मास में, जिसको हम मल मास भी कहते हैं। श्रावण मास में और अधिक मास में। श्रावणे अधिक मासे च आद्र याश गतेरव। आद्र का अर्थ यहाँ पर आद्रा नक्षत्र से हो गया। याश गतेरव, रव माने सूर्य, रवि से। जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हो, जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हो, आद्रा नक्षत्र आषाढ़ मास के द्वितीय पक्ष में आता है। तो हमें यह भी पता है कि सूर्य 10, 15, 12, 13, 14, 15 दिन एक नक्षत्र में निवास करते हैं। तो श्रावणे अधिक मासे च आद्रयाश्च गतेरव। श्रावण मास में, अधिक मास में, और जिस समय सूर्य आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हो। शिवभेन्दु गते योगे, शिवभेन्दु गते योगे। शिव भेन्दु, भौधन की, भौ, यहाँ पर भौ का अर्थ हो गया नक्षत्र से, और इंदु का मतलब स्वामी। शिव भेन्दु गते योगे, किस नक्षत्र का स्वामी? आद्रा नक्षत्र का स्वामी।
आद्रा नक्षत्र के स्वामी कौन है? भगवान शिव। गते योगे शुक्ले च व्यतिपातके, जब भगवान शिव आद्रा नक्षत्र में अगर जब सूर्य हो तब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शुक्ल च व्यतिपातके, और जब शुक्ल और व्यतिपातक योग है, इन योग में भगवान शिव ये योग चल रहे हो तब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक है हरानगं हरिणांच तिथिषु करणे चतुष्पते सोमवारे शुभे ब्राह्मे प्रदोषाख्ये विदित क्षणे। हरानंग हरा का अर्थ यहाँ पे क्या है? हर भगवान शिव भोलेनाथ से। हर धन अनंग हरानंग, हर धन अनंग हरानंग। हरानंग हरिणांच तिथिषु करणे चतुष्पते सोमवारे शुभे ब्राह्मे प्रदोषाख्ये विदित क्षणे। हरानंग, हर धन अनंग, हर धन अनंग। हर माने भगवान शंकर, भगवान शंकर। और अनंग, अनंग का मतलब होता है कामदेव। अनंग का अर्थ हुआ कामदेव। हर अनंग भगवान भोलेनाथ, अनंग माने कामदेव। भगवान भोलेनाथ के जो भगवान भोलेनाथ कामदेव तिथि, कामदेव जिनके स्वामी कामदेव हों। किस तिथि के स्वामी कामदेव हैं? त्रयोदशी तिथि के। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं। तो भगवान शिव की पूजा त्रयोदशी को। हरिणांच, हरि माने भगवान विष्णु। हरिणांच तिथिषु, तिथिषु तिथि के स्वामी, तिथिषु तिथि के स्वामी। कामदेव त्रयोदशी तिथि के स्वामी हो गए। हरिणांच, हरि माने भगवान विष्णु। भगवान विष्णु किस तिथि के स्वामी? तिथिषु तिथि के स्वामी। किस तिथि के स्वामी है? द्वादशी तिथि के। भगवान विष्णु द्वादशी तिथि के स्वामी है। तो त्रयोदशी तिथि और द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि और द्वादशी तिथि। करणे चतुष्पते, और करण योग हो। सोमवारे शुभे ब्राह्मे, सोमवार का दिन शुभे ब्राह्मे ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह का 4 साढ़े 4 बजे का समय। प्रदोषाख्ये विदित क्षणे, प्रदोषाख्ये प्रदोष में, प्रदोष का अर्थ होता है कि सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटा पहले और लगभग 1.5 घंटे का बाद का समय प्रदोष कहलाता है। सूर्यास्त से 1.5 घंटे का लगभग समय और 1.5 घंटे बाद का समय प्रदोष कहलाता है। विदित क्षणे, यहाँ पर विदित क्षणे माने अभिजीत नक्षत्र का, अभिजीत नक्षत्र जिस समय अभिजीत मुहूर्त हो, अभिजीत क्षण हो, अभिजीत मुहूर्त हो। अभिजीत मुहूर्त कब रहता है? ये इसको निकालने की मैं विधि बताऊंगा आपको अगले आने वाले एपिसोडों में कि कैसे अभिजीत मुहूर्त निकालते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में विदित क्षणे यानी अभिजीत, विदित का मतलब यहाँ अभिजीत मुहूर्त से हो गया। अभिजीत मुहूर्त में अर्थात नॉर्मली हम इसकी व्याख्या करते हैं कि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 साढ़े 11 से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक हमेशा रहता है, हमेशा इसी समय ये रहता है। फिर भी मैं अगले वीडियो में बड़े अच्छे ढंग से आपको अभिजीत मुहूर्त निकालने की विधि बताऊंगा। तो सोमवारे सुबह यानी सोमवार में, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रदोष में और अभिजीत मुहूर्त में, इनमें शिव की पूजा आप बगैर संशय के कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? शिवरात्रादि पर्वेषु उत्सवे च निमित्तके नित्याराधना काले च शिववासं न चिंतयेत्। शिवरात्रादि पर्वेषु, शिवरात्रि आदि का पर्व हो, मासिक शिवरात्रि हो,
जो हमारी मुख्य शिवरात्रि आती है वो हो, तो शिवरात्रि में पर्वेशु, कोई भी पर्व हो, उत्सवे, घर में कोई उत्सव हो रहा हो, निमित्तिकेन, यहाँ पर निमित्तिकेन का अर्थ हो गया कोई भी कार्य हम पहले से करते आ रहे हैं। मान लिया हमने कोई अनुष्ठान रखा, शिव का अनुष्ठान रखा, शिव का जप का जप इत्यादि के लिए कार्यक्रम रखा, उनका अनुष्ठान करने के लिए कार्यक्रम रखा, तो उस समय हम शिववास देखेंगे, उस समय हम उसकी तिथि देखेंगे, उस समय उसका हम वार देखेंगे, जो मैं आपको बताते जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद 5 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का अनुष्ठान हमारा है, तो उसके बाद ऐसा हमने कोई तिथि वार या करण योग नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि निमित्त ज्ञान, उस निमित्त हम उस कार्य को कर रहे हैं, उस निमित्त हम उस कार्य को कर रहे हैं। तब हमने जिस समय हमने कार्य शुरू किया था, उस समय माह, नक्षत्र, योग, वार, ये सारी चीजें सही हों, उसके बाद कोई दोष नहीं लगता है। और क्या कह रहे हैं? नित्याराधना, नित्य आराधना जो करता है, जो नित्य भोलेनाथ को का अभिषेक करता है, उसको भी काले चो शिववासं न चिंतते। इस परिस्थिति में भी, इस स्थिति में भी उसको शिव की पूजा कर लेनी चाहिए, कोई दोष नहीं लगता है। कब? पुनः एक बार इस पर चर्चा करते हैं। श्रावण मास में, अधिक मास में, और जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, शिव भेंदु, भौ का अर्थ यहाँ पर हो गया नक्षत्र से, और इंदु का अर्थ यहाँ पर हो गया नक्षत्र के स्वामी से। अनंग किस नक्षत्र? आद्रा नक्षत्र के स्वामी, आद्रा नक्षत्र के स्वामी, आद्रा नक्षत्र के स्वामी। शिव भेंदु गते योगे, शुक्ले चौ व्यतिपातके, शुक्ल और व्यतिपात योग। हरानंग, हरिणांग चौ, हरानंग यानी भगवान भोलेनाथ, हर भोलेनाथ। अनंग, अनंग का मतलब होता है कामदेव, कामदेव की हरिणांग चौ तिथिषु, इन तिथियों के स्वामी, यानी कामदेव की तिथि के स्वामी। कामदेव किस तिथि के स्वामी हैं? आपके त्रयोदशी तिथि के स्वामी। इस दिन भी हरिणांग, हरि, हरिणांग च तिथिषु, हरि भगवान विष्णु किस तिथि के स्वामी है? द्वादशी तिथि के। करणे चतुष्पदे, और करण योग में, इनमें भी शिव की पूजा कर लेनी चाहिए। सोमवार को शुभ ब्राह्म में, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रदोषा के प्रदोष काल में, विदित क्षणे, अभिजीत मुहूर्त में, इनमें भी शिव की पूजा कर लेनी चाहिए, कोई संशय नहीं रहना चाहिए। शिवरात्रि में, पर्वों में, घर में कोई उत्सव चल रहा हो, उसमें निमित्तिकेनो, जिस कार्य हेतु शिव की पूजा कार्य हेतु अगर 4-5 दिन का जो हमारा अनुष्ठान का कार्य है, उस दिन ये योग देख करके उसके बाद अगर कोई हमारा तिथि वगैरह नहीं बैठी है, तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें भी कर लेना चाहिए। नित्य आराधना, जो नित्य आराधना करता है उसमें भी शिववास, उसमें भी सारी शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा उस समय नहीं सोचना चाहिए कि शिववास न चिंतते, कि यहाँ शिववास है, आज शिववास है, नहीं है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। किन किन चीज़ों में शिववास की चिंता नहीं करनी चाहिए, अर्थात किस समय, किन किन तिथियों में, किस किस वार में, किस किस नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा बगैर संशय के कर लेनी चाहिए। किसमें? श्रावण मास में, अधिक मास में, आद्रा नक्षत्र, जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो, आद्रा नक्षत्र हो, और आद्रा नक्षत्र के स्वामी गते योगे, शुक्ल व्यतिपात योग में भगवान त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव में, त्रयोदशी तिथि में, द्वादशी तिथि में, और करणे चतुष्पद करण में, सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में, प्रदोष में, अभिजीत मुहूर्त में, शिवरात्रि में, पर्वों में, घर में कोई उत्सव चल रहा हो उसमें,
घर में कोई कार्यक्रम 3-4 दिन पहले से चल रहा हो, उसमें जो नित्य शिव की आराधना करता है वो कभी भी शिववास की चिंता न करें। वो शिववास का वहाँ पर कोई महत्व नहीं रह जाता है। इन जगहों पर हमें शिव की पूजा कर लेनी चाहिए। आज अगला कार्यक्रम आपको कल मैं भद्रा कब कहाँ निवास करती है इसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।